सद्गुरु मारिया बाण भरी, धरी करी सुधी मूठी, अंगी उघाड़ी लागिया, गई दवा सूंट फूटी। यहाँ कवि इस दोहे में कहते हैं कि सतगुरु मारिया बाण भरी, सच्चे गुरु ने बाण को भरकर धरी करी सुधी मुट्ठी, मुट्ठी में बांधकर भरपूर ढंग से बाण साध दिया। अंगी उघाड़े लागिया, और उस बाण ने मेरे अंग को उघाड़ दिया, मेरे अंग को भेद दिया। गई दवा सूंट फूटी, और मेरे शरीर से दवा यानी दावाग्नि, जो जंगल में लगने वाली आग होती है, भयंकर आग, वो मेरे शरीर से फूट पड़ी। इस दोहे को अगर हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे अर्थ खुलते हैं। सद्गुरु मारिया बाण भरी, धरी कई सुधी मूठी, अंगी उघाड़ई भागिया, गई दवा सूंट फूटी। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे गुरु ने प्रेम और ज्ञान से भरा हुआ बाण मुट्ठी तानकर मुझ पर चलाया। वह बाण जब मेरे तन पर लगा तो उसने मेरे अंगों को उधार दिया, मेरे शरीर से जंगल की आग सी दावाग्नि फूट पड़ी, ऐसी दावाग्नि जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। जब जंगल में आग लगती है तो वो आग सब कुछ नष्ट कर देती है। इसी प्रकार मेरे शरीर में जब ये बाण लगा ज्ञान का, तो मेरे अंदर, मेरे मन, मस्तिष्क और तन में जो विकार थे सब बाहर निकल गए। कबीर यहाँ मन के विकारों में सांसारिक मोह को भी इंगित कर रहे हैं। ज्ञान रूपी बाण से मेरे भीतर का जो अहंकार है वो भी बाहर निकल गया। इस दोहे में रूप का भी शोक्ति अलंकार है। देह से निकलने वाले रक्त की बजाय दावाग्नि का जल उठना इस दोहे के सौंदर्य को बढ़ा देता है। कबीर यहाँ भी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इनका कहना है कि यदि गुरु क्रोध में, गुस्से में और कड़क आवाज में भी कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वे हमारे अज्ञान को बाहर निकालते हैं, वे हमारी समझदारी को बढ़ाते हैं। कबीर के द्वारा यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी भी दशा में जो गुरु है वह विद्यार्थी का, शिष्य का भला ही चाहता है। गुरु की संगत में, गुरु के सानिध्य में हम अपने मन के विकारों को, अपनी दुर्बलताओं को दूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।